Okay, this is lecture number 8 in which we will discuss the electric potential and its numericals. जो हमारा पिछले लेक्चर्स आए थे, एक मैंने अपलोड किया था, उसके अंदर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसकी जो थ्योरी थी वो वहाँ पर कंप्लीट कर ली है। जो किस तरह से आप लोगों ने उसके प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस क्या होती हैं, किस तरह से आप प्रैक्टिकली एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो आप लोगों ने क्लास लेक्चर के अंदर में बहुत अच्छे से पढ़ा था भाई। आज जो हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को लेके करेंगे, और दूसरा इसके साथ में हम बात करेंगे कुछ हमारे पास में डिफरेंट शेप्स बनेगी। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी अलग अलग शेप्स बन रही थी। जैसे आपने एक बार रिंग के बारे में बात किया, फिर आपने जो सॉलिड डिस्क थी उसके बारे में बात किया, तो और उसके बाद में आपने कंक्लूजन निकाले, जो डायरेक्ट फॉर्मूलाज थे वो आप लोगों को याद रखने थे। डायरेक्ट उसी के ऊपर में आपके क्वेश्चन से बनने के चांसेस रहते हैं भाई। अगर आपको डायरेक्टली उसके रिजल्ट याद है देन यू विल इजिली क्रैक द एग्जाम, और जो आपके पास में क्वेश्चन आएगा वो आप उसको इजिली सोल्व कर लोगे उसको। ठीक है भाई, चलिए मैं चलता हूं क्लासरूम के अंदर में, जहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स को लेकर। वो करवाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा काफी बच्चों का डाउट आ रहा था इस क्वेश्चन को लेके कि आप ये बताओ कि एस इन्फिनिटी ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर कैसे हो गए। देखो भाई, ये हमारे पास में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का ये थर्ड। तो अगर हम ऐसा देखें कि इसका और इसका रेशो, थर्ड और सेकंड टर्म का रेशो और सेकंड और फर्स्ट टर्म का रेशो अगर हमारे पास में सेम आ रहा है, ठीक है, अगर हमारे पास में सेम आ रहा है तो आप कैसे देखते हैं, देखो 1/4 डिवाइडेड बाई 1 देन द रेशियो इज 1/4। दूसरे और तीसरे का चेक करके देखो 1/16 डिवाइडेड बाई 1/4, अगेन द रेशियो विल आल्सो बिकम 1/4। तो आप कहेंगे कि ये किस तरह का प्रोग्रेशन हमारे पास में, ये इन हमारे पास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। नॉर्मली अगर ये फाइनाइट होता है तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, हमारे पास में होता है आर माइनस 1। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। लेकिन जब इन्फिनिटी की टर्म आ जाती है तो ये हमारे पास में बन जाता है, ये बन जाएगा हमारे पास में ए डिवाइडेड बाई ओनली 1 माइनस आर। जब इन्फिनिटी टर्म्स आ जाते हैं तो हम वहां पर इसका ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो भाई डायरेक्टली आप लोगों को यही यूज करना था, क्योंकि इनफाइनाइट तक हमारी क्या जा रही है, वैल्यू जा रही है। वायर जो है, जो चार्जेस जो इनफाइनाइट तक रखे हैं, तो आप इसको अभी इजिली सोल्व कर लोगे भाई। ठीक है, चलो मैं पोटेंशियल को लेकर बात करते हैं अब। चलिए मैं कुछ गोस लॉ जो हमने पढ़ा था, गोस थॉम बरी थी, उसी के 2-4 न्यूमेरिकल हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास में है कि एज शोन इन द फिगर ए क्लोज्ड सरफेस इंटरसेक्ट ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर इफ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। ये कह रहा है कि पी पॉइंट पर आप एक नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस। देखो यहाँ पर कह क्या रहा है कि हमारे पास में कोई कंडक्टर है, ये आपने कंडक्टर मान लिया भाई। अब कह रहा है कि कोई एक हमारे पास में क्लोज सरफेस है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको इंटरसेक्ट करना है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को जो मैं बताने जा रहा हूं। ये मेरे पास में क्लोज सरफेस दे दिया गया है, ठीक है। तो गॉस लॉ हमारा क्या कहता है कि कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो तो वहां पर उसका क्या होता है, क्लोज सरफेस है। इसी ने हमें ऑलरेडी एक क्लोज सरफेस यहां पर प्रोवाइड करवा दिया। अब देखो होगा क्या, इसलिए पूछा है कि जो यहां से फ्लक्स निकलेगा उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो बस सीधी सी बात है कि क्लोज सरफेस में अगर हमारे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव फ्लक्स निकाल रहा है। अगर वहां पर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर में नेगेटिव फ्लक्स है। ओके, तो चार्ज के नेचर के ऊपर में, पोलैरिटी के ऊपर में डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो वो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब कैसे शुरुआत करता हूं मैं इस क्वेश्चन की। यहां पर आपने नेगेटिव चार्ज रखा भाई, तो आपको सीधा पता है कि कोई भी कंडक्टर के पास में अपन नेगेटिव चार्ज लेके आओगे तो इस एंड पर क्या आ जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा, और इंडक्शन के थ्रू यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनको क्या कर लेगा, अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर लेगा। अब बताओ नेगेटिव जो चार्ज होंगे इस कंडक्टर के अंदर में वो कहां जाएंगे भाई, उसके अपोजिट फेस पर चले जाएंगे। तो ये सारे कहां चले गए, ये अपोजिट फेस पर आ गए। ठीक है, अब इसने जो क्लोज सरफेस आपको बना के दिया है, यहां पर जो क्लोज सरफेस बना के दिया वो कहीं यहां पर बना के दिया भाई। ठीक है, इधर तो इस एंड पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस एंड पर क्या चलेगी, नेगेटिव चार्ज चलेगी। अब मेरे को ये बताओ कि जो क्लोज सरफेस आप लोगों को दिया गया है उसके अंदर में किस नेचर का चार्ज है। द आंसर इज नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है तो भाई मेरे को ये बताओ किस तरह का फ्लक्स निकल रहा होगा वहां से। बिल्कुल, फ्लक्स इज नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लोगों को दी गई है 3 × 10⁻³ आई। और ये क्या होते हैं, कई बार आपको आई मिलेगा, जे मिलेगा, के मिलेगा। ये होते क्या है बेसिकली, ये होते हैं कि अगर मान लो आपने 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा है, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये हमारे पास में एक्स होता है, ये वाई होता है, और ये जो हमारे पास में होती है दिस इज जेड डायरेक्शन।
तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटी से छोटी जो इकाई होगी, छोटे से छोटा जो हिस्सा होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आई, यानी कि इसका एक यूनिट वेक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वाई की तरफ में जाते हैं तो हम बोलते हैं उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब जेड की तरफ में जाते हैं तो वहां पर उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके ऊपर में कैप लगा दी जाती है। जब आप इसको कैप लगा देते हैं मीन्स दिस इज यूनिट वेक्टर। अब क्या करना, मैंने कहा कि भाई मेरे को 10x चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सीधा 10, ये आप लोगों को यूनिट चीज पता है, इसमें 10 जोड़ देंगे, दैट इज 10 आई, यानी कि ये किस डायरेक्शन में, डायरेक्टली मैं क्या बता दूंगा, आई में दिखा रहा है तो सीधा बताएंगे कि ये किस डायरेक्शन में, 10 मैग्नीट्यूड, इसका एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं बोल दूं 10J, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इसका मतलब है कि भाई ये इसका 10 मैग्नीट्यूड है लेकिन किस डायरेक्शन में है, दिस इज इन वाई डायरेक्शन। तो बेसिकली आप यहां से वाई जो डायरेक्शंस होती है वो यहां से इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या दिया आपको, 3 × 10⁻³ आई लिखा हुआ है, तो आप सीधा बता सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी इन x डायरेक्शन। देन व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर 10 सेंटीमीटर साइड, 10 सेंटीमीटर की हमारी कोई साइड दे रखी है स्क्वायर की, इफ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद x एक्सिस। ये कह रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ में। देखिए अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहां पर देखो जल्दी से, ये मेरे पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है भाई, ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो ये कह रहा है कि ये एक स्क्वायर रखा हुआ है यहां पर, ये मेरे पास में एक स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक से नहीं बना, रेक्टेंगल बन गई है, चलो कोई नहीं, ये मेरे पास में कोई एक स्क्वायर रखा हुआ है जिसकी एक साइड कितनी है, 10 है, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल, अगर ये हमारे पास में कह रहा है कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ में, तो क्या कितना फ्लक्स इसके साथ में लिंक करेगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो फ्लक्स की हमारे पास में डेफिनेशन है वो क्या है, ई डी ए, ये आप लोगों ने पढ़ी थी। और जब किसी एंगल पर बन जाता है तो आप लिखते हैं उसको ई डी ए कोस थीटा लिखते हैं, ठीक है। और जब इंटीग्रेट करते हैं तो जो एरिया होता है हमारा कंप्लीट एरिया बन जाता है, मीन्स आप इसको ये भी लिख सकते हैं ई इंटू में एस, यानी कि सरफेस एरिया, या फिर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं ई डॉट ए कोस थीटा से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास में, 3 × 10⁻³ है। एरिया आप लोग जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपको सबको पता होगा इसके बारे में कि जब भी हमारे पास में स्क्वायर का एरिया निकाला जाता है तो साइड का ए स्क्वायर होता है वो, बिल्कुल। यहां पर क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है और हम सारे काम किस में करते हैं, एसआई यूनिट में करते हैं, और एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ की, दैट इज मीटर। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 10⁻² से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और होल की पावर क्या कर देंगे, क्योंकि एरिया का जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, ए की वैल्यू आपके पास में आ गई ये, और उसका स्क्वायर कर देंगे। कोस की एंगल कितना है हमारे पास में, 60 डिग्री है, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, क्योंकि कोस 60 की जो वैल्यू होती है 1/2, एंड यू गेट द आंसर 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ठीक है भाई, इस तरह के क्वेश्चन आप इससे इजीली सोल्व कर सकते हैं कि फ्लक्स उसके साथ में कितना लिंक रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपके साथ में, दिस इज फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि हमारे पास में कोई सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह का कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इसने, एक सिलेंड्रिकल वायर टाइप में, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा, लैम्ब्डा इसने चार्ज डेंसिटी दे दी है, एट ए डिस्टेंस हाफ ऑफ इट्स रेडियस फ्रॉम इट्स एक्सेस। ये कह रहा है कि इसका जो रेडियस है हाफ ऑफ रेडियस फ्रॉम इट्स एक्सिस, यहां से इसके रेडियस के बारे में बात कर रहा है कि जो इसका रेडियस है, तो रेडियस जो है आपको हाफ दे रखा है, यानी कि अगर मैं इसका बनाना चाहूं तो ये मेरे पास में एक सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर हैविंग रेडियस आर, ये आपके पास में आर है। तो अब इसने क्या कहा है कि जब जो हमारे पास में पॉइंट हमने कंसिडर किया है, ये जो रेडियस माना गया, ये रेडियस माना गया है, इसके हाफ का है, यानी कि इससे भी हाफ कर दिया जाए। अगर ये मेरे पास में एक्सिस है तो पॉइंट कहां होगा, कहीं यहां पर होगा, मीन्स जो पॉइंट है वो इस सिलेंडर के इनसाइड में रहा होगा, पहली चीज। ठीक है, अगर हमारे पास में सिलेंडर के इनसाइड में रहता है कोई भी पॉइंट, अगर हमारे पास पॉइंट अंदर कंसिडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका इसका होता है 2k लैम्ब्डा आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में रखेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई है, r/2 हो जाएगी। जब इसको सोल्व करेंगे द आंसर विल बी लैम्ब्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये हमारे पास में गॉस लॉ के कुछ एक न्यूमेरिकल्स थे, वो आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया होगा। फिर हमने बात करी थी होलो स्फीयर्स को लेके, इनके डिफरेंट केसेस थे, वो सब चीजें आप लोगों ने बिल्कुल याद रख ली होंगी। ठीक है, चलिए आज मैं बात करता हूं आप लोगों से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे आप लोगों ने क्लास के अंदर में पढ़ा भी होगा कि हमारे पास में कोई भी पॉइंट चार्ज है, ये मान लो कोई मेरे पास में चार्ज है Q,
और यहाँ पर कोई इन्फिनिटी पे कोई हमारे पास में एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज का मतलब है हैविंग मैग्नीट्यूड 1 कूलम, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिटरी होगा। अब उसको आप यहां से मूव करवा के लेके आ रहे हो भाई, यहां से मूव करवा के लेके आ रहे हो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और किसी फाइनाइट जगह पर लेके आ रहे हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, क्योंकि ये चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा इस साइड में, ठीक है। अगर ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, और आप इसके अपोजिट काम करते हुए आ रहे हो, तो क्या कहा जाता है कि यहां से फिजिक्स की डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि वर्क डन होता है कि आप उस बॉडी पर कोई फोर्स लगाओ और वो क्या कर जाए, कुछ डिस्प्लेसमेंट कर जाए, यानी कि एफ डॉट एस के नाम से आपने उसको जाना होगा, ठीक है। तो वर्क डन का मतलब है कि आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ और वो कुछ वर्क डन कर जाए, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए, तो वहां पर वर्क डन हुआ है। तो यही कहा जा रहा है कि मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं और चार्ज मेरा मूव कर रहा है, मीन्स मैं इसके ऊपर मैं वर्क डन कर रहा हूं। अब कितने चार्ज पर कर रहा हूं मैं, यूनिट चार्ज पे कर रहा हूं, सो इट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पर यहां से इन्फिनिटी से मैं किसी पॉइंट पर लाने के लिए उस पर जितना काम किया मैंने, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से आपने जाना था, ठीक है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन लेता हूं, आप लोगों ने इसके फॉर्मूला के बारे में भी बात करी थी पिछले लेक्चर के अंदर में, V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई Q, यानी कि वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाई चार्ज। तो ये क्वेश्चन क्या किया, ए चार्ज 2 माइक्रोग्राम इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इन्फिनिटी से कोई पॉइंट लेके आ रहे हो आप, यहां से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से पॉइंट को लेके आ रहे हो, तो वहां पर आप क्या कंसीडर करते हैं, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर करेंगे। और जब दो फाइनाइट जगहों की बात करेंगे तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब उसके पास में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होगा। एक्सेलेरेशन का मतलब ये होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मीन्स उसके ऊपर में कोई अलग से एनर्जी नहीं डेवलप होगी। इफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज -40 माइक्रोजूल, देन पोटेंशियल एट पॉइंट इज। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि कितना पोटेंशियल होगा उस पॉइंट के ऊपर में। देखो आपको सबको पता है कि यहां पर सीधा क्वेश्चन दे रखा है कि यहां से किसी पॉइंट पर लाया जा रहा है जिस पे काम किया गया -40 माइक्रोजूल, ठीक है। और ये चार्ज जो लाया जा रहा है ये कितना कूलम का है, ये 2 माइक्रो कूलम का है भाई। तो आपको सीधा इसके अंदर में फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यूज यहां पर पुट करके देख लेनी। माइक्रो माइक्रो आपस में कट जाएंगे और लास्ट में जो बचेगा दैट विल बी -20 वोल्ट, ठीक है। अब इसके अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर में देखो यहां पर जो साइन है वो हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे कि हमारे पास में वर्क डन का क्या रखा हुआ है। वर्क डन हमने अपोजिट डायरेक्शन में किया, जो आप लोगों को दे रखा है माइनस दे रखा है, तो आपको माइनस उसका रखना पड़ेगा। और अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो प्लस रखनी है उसकी वैल्यू, और नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव, यानी कि साइन कन्वेंशन के साथ में आपको यहां पर पुट करके वैल्यूज फिर आंसर निकालने पड़ेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो आपको दोनों वैल्यूज गिवन होगी, एक पॉजिटिव वाली भी गिवन होगी और एक नेगेटिव वाली वैल्यू भी गिवन होगी। तो जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को उसके साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग में रख के फिर मिलेगा आपको। अगर ठीक है, चलिए बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। एक छोटा सा यहाँ पर कंसेप्ट हमारे पास में और निकल के आता है कि हमारे पास में कोई एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन इट्स सराउंडिंग। ये मेरे पास में कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, द पॉइंट पोटेंशियल एट पी। हमें यहाँ पर जैसे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, और यहाँ पर पी के ऊपर में मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है दैट इज क्यू नोट, ठीक है। एट ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम चार्ज क्यू। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जब हम इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल जो इसका निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, दैट विल बी पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन, या फिर कहीं उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि किसी बॉडी के अंदर में उसकी पोजीशन के कारण, ठीक है, या फिर उसकी शेप के कारण, या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण में एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, उसी को हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के नाम से। जैसे आप लोग बचपन में एक खिलौना लेके आते थे और उसके ऊपर में चाबी भरते थे, ठीक है, वो चाबी भर दी आपने क्या किया, अपने तरफ से एनर्जी उस जो चाबी भरते थे उस गाड़ी के अंदर में, और उसकी स्प्रिंग थी उसके अंदर में भर दिया आप लोगों ने, ठीक है, यानी अपनी एनर्जी आप लोगों ने ट्रांसफर कर दी है। तो स्प्रिंग के अंदर में किस तरह की एनर्जी स्टोर हो गई है, यानी कि उस एनर्जी के पास में एक ताकत है कि वो अगर आप छोड़ोगे तो वो चलना शुरू कर देगी, जो गाड़ी हुआ करती थी। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई एक पोटेंशियल एनर्जी थी जिसके कारण में बॉडी क्या कर गई, मूव कर गई है। जब तक किसी के पास में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी वो बॉडी कोई भी काम नहीं कर सकती है। तो कंफर्मली आप ये कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन के अंदर में, या फिर शेप के अंदर में, या फिर कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा उसके अंदर में कोई ना कोई चेंज डाल दिया गया है, एक एनर्जी उसके अंदर में डेवलप कर दी गई है,
ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारे पास में एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। ओके, और जब काइनेटिक एनर्जी होती है तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि कोई बॉडी उसको मूव करना शुरू कर दी है। अब आपने एक एनर्जी उस बॉडी को दे रखी थी उसकी शेप, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, ठीक है, जैसे आपने चाबी छोड़ी और उस गाड़ी को नीचे फर्श पे रखा तो गाड़ी चलनी शुरू हो गई है। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसने एक काम करना शुरू कर दिया जिसके कारण में बॉडी में क्या आ गई है, एक मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी आ गई, जिसको आपने जाना था काइनेटिक एनर्जी के नाम से। ठीक है, तो हमें यहां पर जो काम करना है, क्योंकि चार्ज यहां पर प्लेस किया हुआ है मींस देयर इज ए पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी, तो यू विल रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी बाय यू। ठीक है, और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, के हमारे पास में कांस्टेंट होता है और क्यू यानी कि पहला चार्ज और दूसरा चार्ज जो हमें टेस्ट चार्ज करना है वो क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर, दोनों के चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है। अगर मैं पी पे क्यू नोट रखा हुआ है तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी कि जो इसको यहां पर बांध के रखे हुए इस चार्ज को, दैट विल बी की के क्यू नोट, यानी कि ये चार्ज और ये चार्ज। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे तो यहां पर आर स्क्वायर आया करता था, फोर्स पढ़ते थे तो भी आर स्क्वायर आता था, लेकिन जब पोटेंशियल बात करते हैं इट इज ओनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, नॉट इज द स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर। यहां पर आर स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करती है, केवल और केवल ये आर पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए भाई, इसका आप लोगों को समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो अब आप बता सकते हैं मेरे को कि उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल आप यू की वैल्यू इसके अंदर में पुट करेंगे, देन द आंसर विल बी ओनली के क्यू डिवाइडेड बाई आर। मीन्स यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पर जो हमारे पास में पोटेंशियल होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो केवल और केवल डिपेंड करता है ये चार्ज कितना है और इस चार्ज से इस पॉइंट की कितनी दूरी है। ठीक है, इस पॉइंट पे कितनी दूरी है, ना कि इस चार्ज पे डिपेंड करता है। ये चार्ज की कोई भी वैल्यू उस पे डिपेंड नहीं करता हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारा पोटेंशियल जो डिपेंड करेगा अगर कोई भी उसके आसपास में चार्ज है तो इस चार्ज की वैल्यू पे, और किसी चार्ज पर आप कैलकुलेट कर रहे हो दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, सिर्फ और सिर्फ उस क्वांटिटी पे ये डिपेंड करता है। ठीक है भाई, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रोड, ये देखो फॉर्मूला जो ना ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं भाई आप लोग की, ये आप लोग नोट डाउन करते चलो। ये फॉर्मूला जो है मैंने आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ फाइल है वो भी प्रोवाइड कर दी है भाई, वहां से भी आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। और थोड़ा देखो फिजिक्स जो है ना फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं इसके अंदर में, लेकिन अगर फॉर्मूला जो होते हैं आपका कंसेप्चुअली आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फॉर्मूला याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप लोगों को। तो आप उनको लिखते चले जाइए अपने नोटबुक के अंदर में और डेली 1 से 2 बार उनको रिवाइज करते रहो। अगर रिवाइज करोगे तो ईजिली कंसेप्ट के साथ में आप बिल्ट होते चले जाओगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रोड। अब मेरे पास मान लो कोई एक चार्ज रोड है भाई, अब डिफरेंट शेप्स के ऊपर में हम आ गए हैं। अब आपको क्वेश्चन के अंदर में दे दिया गया कि एक चार्ज रोड गिवन है। ठीक है, चार्ज रोड गिवन है तो उसके अंदर में पूछा गया है इफ फॉलोइंग चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके ऊपर में क्यू, यानी कि इसके ऊपर में पूरे के पूरे जो है रोड के ऊपर में क्यू चार्जेस गिरा डला हुआ है। ड्यू टू दिस वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। हमें एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम वन एंड ऑफ द रोड। एक एंड से इसने आर डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर में क्या करना होता है, हमें डेरिवेशन पर नहीं जाना है, हम सीधा इसका रिजल्ट याद रखेंगे कि आपके पास में रोड कहीं पर भी आ जाए, अगर उसके एक एंड से निकालने के लिए आपको दे दिया जाए, ठीक है, उस रोड के थ्रू अगर आप निकालना चाहो कि एक एंड से उसकी डिस्टेंस आर गिवन है, वो कहीं पर रखा हुआ है, एक्सियली नहीं बात कर रहा हूं मैं, उसके एंड से बात कर रहा हूं, ये उसका एंड हो गया, ये उसका एंड हो गया और यहां पर वो चार्ज रखा हुआ है, देन हाउ विल यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट पी। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना भाई, दैट इज के हमारे पास में क्या होगा, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको याद भी किया हुआ है। ठीक है, एल यानी कि हमारे पास में लोग जो होता है, लोग मैंने आपको मैथ की क्लास के अंदर में बताया था कि जब लोग हमारे पास में 10 होता है तो हम उसको लोग लिखते हैं, और जब उसका जो बेस होता है हमारे पास में एक्सपोनेंशियल हो जाता है, देन वी विल रिटर्न इट एज एल के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि उसका बेस क्या रहा होगा, मेरे पास में एक्सपोनेंशियल रहा होगा। जैसे मैं आपको बोल दूं कि लोग ए बी, ये आप लोगों ने लिख दिया, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, लोग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए, यानी कि उसके जो बेस वैल्यू होती है, जो सॉरी ए यहां पर लिखेंगे, तो जो उसका बेस होता है यानी कि उसके डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, उसी तरह से जब मैं बात करूं कि अगर मेरे पास में लॉग ई एक्स की बात करूं तो लॉग मेरे पास में आ गया ये एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ई लिख दिया मैंने, तो log e की जो वैल्यू होता है दैट इज 1, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं log x भी लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर इसको लिख सकते हैं ln x के नाम से भी आप ओनली लिख सकते हैं। तो वही चीज कर रहा हूं मैं, के क्यू डिवाइडेड बाई एल, और ये मेरे पास में लॉगरिथम हो गया r प्लस एल। देखो ये जो r है
प्लस में इस पूरे रोड की जो लेंथ दे रखी होगी वो, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर, यानी कि फिर से हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है अगर इन दोनों का आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। यहां पर आपके पास में टोटल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा इस चार्ज रोड के थ्रू भाई, ठीक है। अब याद रखना कि ये पूरी जो रोड है ना इसके ऊपर में चार्ज हमें कितना दे रखा है, क्यू चार्ज यहां पर हमारे पास में गिवन है, ठीक है। चलिए भाई हम बात करते हैं अब रिंग को लेकर, जहां पर डिफरेंट हमारे से केसेस और बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग, जब चार्ज रिंग है तो उसके ऊपर में कैसे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करके चलना है, ठीक है। अब यहां पर केस मेरे पास में पहला है कि मैं अगर पॉइंट जो है वो कहां पर मान लूं, मैं उसके सेंटर पर मान लेता हूं भाई, ठीक है। तो इसके अंदर में जो पॉइंट मान लिया हमने, सेंटर पर मान लिया, तो यहां पर देखो भाई आपको करना क्या है कि आपको सेंटर पर निकालना है। अब पूरी रिंग है वो तो चार्ज्ड है, अब पूरी रिंग का तो मैं निकाल नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, कुछ छोटा सा हिस्सा ले लूंगा इसका, जिसको मैं डी क्यू बोलूंगा कि भाई पूरा जो मेरे पास में था उसका मैंने कुछ हिस्सा यहां पर कंसीडर कर लिया। आई हैव कंसीडर ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस रिंग दैट इज डी क्यू, दैट पार्ट हैविंग द चार्ज डी क्यू। उसके पास में कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, और डी क्यू चार्ज के कारण में यहां पर कितना होगा वो मैं निकाल लूं, और उसके बाद में मैं यहां पर जितने भी छोटे छोटे डी क्यू मान लूंगा, मैं सबके डी क्यू मानूंगा और हर वैल्यू को निकाल लूंगा मैं, और फिर उनको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। क्या आप इस मेथड के थ्रू जाना प्रीफर करेंगे भाई? मैं तो नहीं जाऊंगा भाई इस मेथड के थ्रू। मैं आपको क्या प्रीफर करूंगा कि भाई आप छोटे से इस हिस्से के लिए निकाल लो, और वो जो वैल्यू आएगी उसको क्या कर दो, आप इंटीग्रेट कर दो पूरे रेडियस के लिए, ठीक है। तो वही चीज हम यहां पर करके देखेंगे, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला हम यहां पर कैलकुलेट करके निकाल देते हैं। मान लो मैंने डीवी इसके कारण में इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना चाहा, तो ये मेरे पास में अभी ऊपर पढ़ के आए हम कि के कांस्टेंट आएगा, क्यू डिवाइडेड बाई आर उसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये Q कितना है, यहां पर जो Q हमने कंसिडर किया दैट इज के क्यू, डी क्यू रहेगा तो K इंटू में डी क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर कितना रहेगा, जो इसका रेडियस रहा है बेरिंग का, तो आपने यहां पर मान लिया इसका रेडियस आर है। अब इसको क्या करना है, आप लोगों को इंटीग्रेट कर देना है थ्रू आउट। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, द पोटेंशियल इस हर टुकड़े का, जितने भी हमारे पास में डी के छोटे छोटे आप लोगों ने डिफरेंशियल टुकड़े माने हैं, उन सबको क्या कर दोगे, इकट्ठा करके इंटीग्रेट कर दोगे, तो वहां से आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ये छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था इस चार्ज के कारण में, तो इसको करेंगे तो भाई आप लोगों के पास में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई आर, यानी कि हमारे पास में क्यू क्या रह गया, ये पूरे के ऊपर में चार्ज है वो, डिवाइडेड बाई आर ये जो इसका रेडियस है वो। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो सेंटर पे कोई भी चार्ज होगा, सेंटर पे कोई भी पॉइंट होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिंग के अंदर में उसके ऊपर में कितना रहेगा, दैट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई आर उसका पोटेंशियल रहता है भाई, ठीक है। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर में ना, आप लोगों को ये दे रखा होगा कि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन में दे रखा था, पहले हमने जो बात करी थी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए बात करी थी, लेकिन अगर ये कह दे कि भाई आपने वो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यानी कि द चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल रिमेन सेम। क्योंकि हमारे पास में पूरी रिंग के ऊपर में यूनिफॉर्मली है या नहीं है उससे मतलब नहीं होता हम लोगों को, हमें ये पता है कि भाई टोटल इसका चार्ज है क्यू, तो वो टोटल चार्ज पे डिपेंड करेगा, और वो सारे क्या होंगे, जितने भी हमारे पास में डिफरेंशियल ब्लॉक बनाओगे वो सारे इस पॉइंट पर क्या लगा रहे होंगे, पोटेंशियल डेवलप कर रहे होंगे, इस पॉइंट पर पोटेंशियल डेवलप कर रहे होंगे, कोई कम कर रहा होगा कोई ज्यादा कर रहा होगा। अगर यहाँ पे मान लो चार्ज आपने बहुत ज्यादा मान रखा है, इस पॉइंट पर कम है, फिर इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा मान रखा है, तो सारे भाई इफेक्ट कहाँ डाल रहे हैं, उसके सेंटर पे डाल रहे हैं। अगर सेंटर पे डाल रहे हैं तो चाहे हम चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवाएं या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल रिमेन सेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्चुअली आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सिस ऑफ रिंग के ऊपर में बात कर ली जाए, तो अगर मान लो जो मेरे पास में रिंग थी, जो उसको पहले तो मैं क्या कर रहा था, बिल्कुल ऐसे रखे कर रहा था, अब मैं उसके एक्सिस की बात करता हूं, यानी कि मैं कुछ ऐसे रखूं उसको, जैसे आप लोगों को यहां पर दिख रही होगी। पहले आप लोगों ने बिल्कुल उसको फ्लैट रखा हुआ था, एक टेबल के ऊपर में अपनी अंगूठी थी उसको रखा हुआ था, रिंग थी जो उसको रखा हुआ था। अब उसको खड़ा कर दो भाई आप रिंग को, और अब उसके एक्सिस पे फाइंड करो। एक्सिस का मैंने पिछली क्लासेस के अंदर में बात करी थी, तो एक्सिस ये होता है भाई जो उसके बीचों बीच अगर हम उसको डाल के घुमाने की कोशिश करें तो घूम जाए, वो बीचों बीच जो उसके अंदर में एक रोड जा रही है, दैट विल बी नोन एज एक्सिस। जैसे आपने अंगूठी डाली अपनी उंगली के अंदर में, तो जो आपकी उंगली है उसके लिए एक्सिस का काम करेगी। वो चीज यहां पर बात कर रहा हूं मैं कि यहां पर जो होगा मेरे पास में उस एक्सिस पर मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना पोटेंशियल रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं भाई इस चीज को लेकर। अगर मान लो मेरे पास में ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, पॉइंट जो है वो एक्स डिस्टेंस पे है, और ये जो वैल्यू है दैट इज
ये मेरे पास में कितना हो गया, आर हो गया, रेडियस ऑफ द रिंग। तो आप ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कि इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और इसका पूरा आप क्या कर देते हो, रूट कर दोगे, तो ये आपके पास में बन जाएगा हमारे पास क्या आएगा ये, दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, मैं यहां पर एक डिफरेंशियल चार्ज मान लूंगा, थ्रू आउट यहां पर चार्जेज है, लेकिन मैं कौन सा कंसीडर करूंगा, मैं यहां पर कंसीडर कर लूंगा। फिर मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ने हमारी फिजिक्स को बहुत आसान बना दिया है, और हम इस इंटीग्रेशन का जो है यहां पर एक एडवांटेज यूज करना चाहेंगे, और वो कौन सा एडवांटेज होगा, उसका इंटीग्रेशन वाला रूल होगा जो हमारे पास में ना, इंटीग्रेशन का यूज करके यहां पर इस पूरी कैलकुलेशन को हम बहुत इजीली सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने डिफरेंशियल ले लिया, यहां से आपको इसका रेडियस मिल गया, तो ये मिल गया, तो आप पी पॉइंट पर इजीली पोटेंशियल निकाल देंगे। आप लोगों को सीधा फॉर्मूला याद रखना है, दैट विल बी, फिर से वही बात करूंगा, हमारे पास में के क्यू डिवाइडेड बाई आर रखना है। क्यू आप लोगों को पता है कि क्या रहेगा, टोटल जो इसके ऊपर में चार्ज रहा होगा, दैट विल बी क्यू, और आर क्या है, आर हमारे पास में इसके बीच में, और जो आपने डिफरेंशियल जो हमारे पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माना था, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। वो आप लोगों ने कैलकुलेट करी बहुत अच्छे से, आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। बस दो चीजों के लिए, जब भी आपको पोटेंशियल का क्वेश्चन आता है तो दो चीजों पर फोकस करना है आप लोगों को। क्या करना है, पहले तो भाई कितना चार्ज है मेरे पास में, सारा उसको कैलकुलेट कर दो, और फिर जो पॉइंट आपसे पूछा गया है और जहां से पूछा गया है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो आप कैलकुलेट कर लो। तो मेरे पास में ये था पॉइंट, और ये मेरे पास में दूसरा पॉइंट था, ये मेरे पास में चार्ज रखे हो, तो ये कैलकुलेट कर लिया। बस फिर सिंपल क्या, आप लोगों को इसकी वैल्यू रखनी है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर आप लोग मान लेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, और अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के थ्रू हम बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बात क्या कर रहे थे, रिंग की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं डिस्क को लेके। जैसे कोई प्लेट है, ठीक है, प्लेट क्या होती है, उसके ऊपर में पूरे हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो मेरे पास में एक सॉलिड डिस्क का काम करेगी, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हमने बोल दिया, तो उसके ऊपर में चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि भाई जैसे ये मेरे पास में एक कोई प्लेट है, मैं यहाँ पर 2 चार्ज रखूं, इस बीच में मैं 10 चार्ज रख दूं, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर बीच यहाँ पर मैं बात करूँ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लिया, उसके अंदर में मैंने 2 चार्ज रखे हैं। यहाँ पर मैं कोई 1 सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर करूँ, यहाँ पर मैंने 10 चार्ज रख दिए। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा भाई। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, जिसके अंदर में यहाँ पर भी आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कैलकुलेट करो तो 2 भी 2 है, यहाँ पर करो तो भी 2 है, यहाँ पर करो तो भी 2 है, ये इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हमारे पास में इसके ऊपर में चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है भाई आप लोगों ने। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके कि कैसे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। एक ना इसके अंदर में डिस्क जो थी उसका एक छोटा सा हिस्सा मान लेता हूं मैं। यहां पर मैंने एक हिस्सा मान लिया, ये अंदर अंदर जो आपको पार्ट दिख रहा होगा, जिसका कि रेडियस होगा मेरे पास में वाई। ठीक है, और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर जो मेरे पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, क्योंकि ये रिंग है भाई, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर में चार्ज डिस्क है, तो चार्ज इसके ऊपर में पूरा होगा। अब मैं पूरा कैसे गिवन होगा, मेरे को एक एरिया दे दिया गया होगा कि भाई इतने एरिया के अंदर में इतना चार्ज है, यानी कि यूनिट एरिया का अगर मेरे को दे दिया जाएगा, तो यहां पर सीधी सी बात है, मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, दैट विल बी नोन एज एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब हम एरिया की बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। सिग्मा से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो मेरे पास में रिंग बनी है भाई अंदर में, इसके ऊपर में कितना चार्ज होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर दूं, यहां पर जो मेरे पास में है, इसका मेरे पास में अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूं, इसके अंदर में एरिया हमें देखना होगा जो हमारे पास में बाहर, सॉरी यहां पर जो हमें बात करनी थी वो सर्कमफ्रेंस की बात कर रही थी इसके, जो हमने अंदर इसके अंदर में ये कंसीडर किया, अंदर का हिस्सा, इसको सॉलिड नहीं लिया हमने यहाँ पर बाहर बाहर का जो केस है वो कंसीडर कर रहे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि इसका मेरे पास में सर्कमफ्रेंस कितना रहा होगा, क्योंकि चार्ज होगा अल्टीमेटली मैंने इसके अंदर से बीचों बीच होल कर दिया भाई। ठीक है, डिस्क का मतलब ये हो ना, बीच में होल कर रखा है हमने, और उसके अंदर में ये चार्ज इनसाइड होगा और इसके ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर जगह पे चार्ज होगा, और ये बीच में जो बिल्कुल होलो रहेगा ये पाइप, आप बीचों बीच इसके अंदर में रोड डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर में हम क्या करते हैं, तो ऐसे केस के अंदर में हम बात करेंगे भाई अंदर का सर्कमफ्रेंस कितना रहा है, तो उसके ऊपर में चार्ज कैसे निकालेंगे आप, सिग्मा 2 पाई वाई के नाम से, क्योंकि हमने इसका रेडियस क्या मान रखा है, वाई मान रखा है। तो उस एरिया के अंदर में जो इसका आएगा सर्कमफ्रेंस के ऊपर में सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है 2 पाई उसका जो एरिया था उसके अंदर में। ठीक है,
तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि इसका जो रेडियस था वो y था और हमने जो इसकी विड्थ ले रखी है, इसकी जो विड्थ ले रखी होगी जो इसके अंदर में बन रही थी रिंग, इसकी कुछ ना कुछ विड्थ रही होगी, वो हमारे पास में dy आ जाएगी। ठीक है, जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो सीधा आप लोगों को रिजल्ट याद रखना है कि जब भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क आता है, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अंदर में हमारे पास में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, प्लस में आर स्क्वायर माइनस में एक्स। देखो फॉर्मूलाज हमारे पास में बहुत सारे होते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करते चलोगे ना, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी हमने निकाला था रिंग के लिए, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का हमने रिंग के लिए निकाला था, दोनों केसेस को आप पैरेलली लिख लो। ठीक है, फिर हम बात करें डिस्क को लेके, तो डिस्क का भी आप लोगों ने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था और पोटेंशियल भी निकाला, तो इन दोनों के फॉर्मूलाज आप एक साथ लिख लो। ठीक है, और फिर इनको कंपैरिजन करके देखो, आपको इजीली याद हो जाएंगी चीजें। और मैं आप लोगों को इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें क्या होगा, सारे फॉर्मूलाज गिवन होंगे, आप उन फॉर्मूला को वहां से भी याद कर सकते हैं। और बेटर ये होगा कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, तो वो उसकी तो बात ही अलग होती है। ठीक है, जो मजा अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने, अपने नोट्स बनाने का होता है, देखो दूसरे के ऊपर में कभी भी इतने डिपेंडेंट मत हो। कोशिश ये किया करो कि आप भी चीजों को अपने साथ में मैनिपुलेट करो, कुछ चीजें आप भी कुछ सीखो। ठीक है ना, नोट्स यहां पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मेरे को इशू नहीं है उस चीज को लेके, लेकिन ये क्या करेगा, आप लोगों को हैंडीकैप्ड बना देगा जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाना। इससे आप टोटली उसके ऊपर में बाउंड हो जाओगे, आप चीजों को ऐसे गो थ्रू कर जाओगे, आप उसको पढ़ोगे नहीं उस चीज को लेके। इसलिए मैं अवॉइड करता हूं पीडीएफ करना, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत बार बार बोलते हैं उस चीज को लेके, तो वहां पर आप लोगों के साथ में मुझे वो शेयर करना पड़ता है, ये सोचते हुए कि भाई चलो ठीक है इनका टाइम बच जाएगा, लेकिन इस तरह की चीजें ना आपको थोड़ा सा लैगिंग करवा देती हैं अपने कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। तो आप कोशिश किया कीजिएगा कि आप अपने हैंड नोट्स हैं वो बनाते चलो, शॉर्ट नोट्स है वो बनाते चलो, उनके कंपैरिजन करते चलो। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, बार बार उनका रिवीजन करो, पैरेलली कंपैरिजन करके आप इन चीजों को सोल्व किया करो। फॉर्मूला जो होता है हमेशा कंपैरिजन से याद करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे आप लोगों को। चलिए अब बात करता हूं मैं, यहां पर मेरे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो और कंडक्टिंग स्फीयर दो हमारे पास में आएंगे। हमारे पास में एक तो आएगा होलो स्फीयर और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आएगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी थी, तो तीन केसेस यहां पर मैं कंसीडर करूंगा। ये मान लो मेरे पास में एक होलो स्फीयर है, पूरा स्फीयर है ये, जिसके ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कितना होगा चार्ज हमारे पास में Q, उसके ऊपर में चार्ज रहेगा। पहला केस ले रहा हूं कि मेरे पास में जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैं कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज आउटसाइड फ्रॉम द स्पीयर। जब इसको स्पीयर के बाहर रखेंगे तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है, दैट विल बी Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब मेरे को जल्दी से आप लोग ये दिमाग में लगा के ये बताइए कि मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था आप लोगों को, वहां पर जो ये केस करवाया था, वहां पे वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास में। अगर आप उसको रिट्राइव कर पा रहे हैं, अपने दिमाग के अंदर में सोच पा रहे हैं, मीन्स आप एकदम सही पाथ पे तैयारी की। ठीक है, इसी तरह से कंपैरिजन करते हुए चलोगे ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने के अंदर में फिजिक्स को। ठीक है, चलिए, और जिंदगी में दोस्त एक चीज याद रख लेना, कभी भी ना सक्सेस और एक्सक्यूज एक साथ नहीं रह सकते हैं। अब ये भी चाहो कि मैं सक्सीड भी हो जाऊं और आप एक्सक्यूज भी देते चले जाओ जी नहीं मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गया था, घर में लाइट नहीं है, तो ये आप लोगों के एक्सक्यूजेज हैं। सो ट्राई टू बी हार्ड वर्कर, जिससे आप लोगों के पास में क्या जाएगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। बार बार आप चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करता हूं कि दूसरा केस हमारे पास, दूसरा केस क्या होगा कि मैं उसको सरफेस पे रख दूं। भाई जो पॉइंट मैंने कंसीडर किया था उसको मैं सरफेस पर लिया हूं। ठीक है, तो सरफेस पर आ गया तो जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास में कैपिटल R हो जाएगा। भाई इस पॉइंट पर लिया है, आप स्फीयर के ऊपर में लिया है, ये मेरे पास में रेडियस R था, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी इसके अंदर में Q, अभी इसके अंदर में अगर मैं एक गॉसियन सरफेस मान के चलूं, लेट अस सपोज जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में मानते थे, तो इसके अंदर में चार्ज कितना एनक्लोज रहा होगा, भाई चार्ज तो हमारा टोटल Q रहा होगा, क्योंकि जो चार्ज स्फीयर पे था वो सारा का सारा इसके अंदर में आ रहा है, हमने जो कंसीडर किया है। तो चार्ज हमारा यहां पर भी क्या रहेगा, Q रहेगा, बिल्कुल उसी के अंदर में हूबहू जो हमारा पिछला फॉर्मूला था वही रहेगा, बस R जो था उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, उसकी जो R था हमारा उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, केवल कैपिटल R आ जाता है भाई। ठीक है, यहां पर कैपिटल R लिखेंगे, चार्ज हमारा सेम क्यों रहेगा, क्यों, क्योंकि जो हम सरफेस मान रहे हैं वो हमारा क्या है, इसी सरफेस के ऊपर में, और सारा का सारा इसी चार्ज के अंदर, जो चार्ज है वो इसी के अंदर में रखा हुआ है, इसके ही अंदर में एनक्लोज्ड है, तो ये भी हमारे पास में एनक्लोज्ड
चार्ज होता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा पोटेंशियल को लेके आप लोगों के पास में, तो हमेशा आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि जो भी पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हैं वो आउटसाइड है या सरफेस पे। अभी तीसरा केस मैं जब पढ़ाऊंगा इनसाइड पर, जब हम आएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगी वहां पर, वो देखेंगे क्या होता है हमारे पास में तीसरा केस के अंदर में। तो दो पॉइंट आपको कंसीडर कर रहे हैं, बाहर और अंदर के अंदर में, ये जो पॉइंट इसके सरफेस के ऊपर में, तो दोनों की चीजें आप लोग को याद हो गई होंगी ये, ठीक है। उसके अंदर में हमारे आर स्क्वायर आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, यहां पर भाई सिंगल आर आएगा, ये इसमें कंफ्यूज मत होना यहां पर कैसे आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर। अगर सरफेस है उसके अंदर में मैंने कोई चार्ज को रख दिया है, तो उसके अंदर में आप बात करेंगे तो हर पॉइंट के ऊपर में उसका जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, और सेम होता है तो यानी कि कोई भी उसके अंदर में चेंज नहीं आ रहा है। एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट बोलते हैं, वोल्टेज ग्रेडियंट बोलते हैं। तो वोल्टेज ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाओ, डिस्टेंस को चेंज करते जाओ, और ये वैल्यूज क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन इसके अंदर में मैं जैसे जैसे इस टुकड़े का बात करूं, इस टुकड़े की बात करूं, इस पार्ट की बात करूं, तो यहां पर भाई कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट है। लेट अस सपोज ये 4 4 4 हर जगह पे 4 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 0, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 0, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 0, यानी कि वहां पर ग्रेडियंट जो है वो 0 आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, थ्रू आउट कॉमन है। तो आप ये क्या कहेंगे कि वहां पर पोटेंशियल जो है उसके अंदर में क्या कहलाएगा, हमारे पास में 0 होगा, यानी कि वो एक क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज अगेन गिवन बाय v, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना, इस पॉइंट को नोट कर लेना। इसका मतलब ये है कि जो सरफेस के ऊपर में चार्ज होगा, जो सरफेस के ऊपर में पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल कहां पर होता है, उसके सेंटर पर होता है। ध्यान से समझ लेना इस पॉइंट को, ठीक है भाई। यानी कि आप लोगों ने 3 केस निकाले, बाहर था तो ये आ गया आपके पास में, सरफेस पर था तो ये आ गया, लेकिन यही पोटेंशियल क्या होता है इस स्फीयर के अंदर में थ्रू आउट बना रहता है। क्यों बना रहता है, इसकी कहानी हमने लेक्चर के अंदर में पढ़ी थी, जो मैंने आप लोगों को क्लासरूम लेक्चर पढ़ाया था भाई उसके अंदर में, ठीक है ना। तो वहां से आप लोगों को समझ में आना कि कोई भी ग्रेडियंट नहीं होता है, थ्रू आउट यही वोल्टेज इसके पूरे बॉडी के अंदर में, पूरे स्फीयर के अंदर में बनी होती है, जिसके कारण में इसका जो ग्रेडियंट होता है दैट इज 0। तो आप कह सकते हैं, क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाए आप लोगों से कि स्फीयर है उसके अंदर के अंदर जो अंदर है, अगर चार्ज उसके ऊपर में क्यों रखा गया है, ठीक है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो आप लोगों को क्या करना है, सीधा इसका रेडियस आप लोगों को गिवन होगा, तो आप डायरेक्टली ये बता सकते हैं। या फिर आप लोगों को पॉइंट दे दिए गए कि ए पॉइंट पे जो रहा होगा वो, ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो आपको कैलकुलेट करने ले दे दिया गया कि किन दो पॉइंट्स के ऊपर में पोटेंशियल सेम रहेगा। तो आप लोगों को डायरेक्टली बताना है ए पॉइंट एंड सी पॉइंट के ऊपर में हमारे पास में पोटेंशियल जो होगा सेम रहेगा, बिकॉज वी नो द कंसेप्ट। अंदर में जो होता है ग्रेडियंट 0 होता है, किसका, पोटेंशियल का, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर में हमारे पास में क्या आ गया, 0 आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, तो आप इसकी वैल्यू निकाल के दे सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट एंड इट इज गिवन बाय द वैल्यू दैट सेम एज ए पॉइंट। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मैं बात करता हूं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है कि वो पूरे के ऊपर में क्या है, हमने चार्ज उसके अंदर में भर रखा है। तो जब बात करें उसकी, तो एट आउटसाइड स्फीयर, तो आउटसाइड स्फीयर का हमारे पास में सेम वो रहेगा जो हमने बात करी थी, बिल्कुल इसे ऐसे कैसे जो हमने बात करी थी होलो स्फीयर के बारे में बात करी थी, एज इट इज फॉर्मूला रहेगा। अगर सरफेस की बात करूं तो देखो ये मेरे पास में एक स्फीयर है जिसको मैंने पूरा चार्ज दे रखा है, बाहर का पॉइंट किया तो भी इसके अंदर में एनक्लोज चार्ज क्या था, वही था जो पूरे सरफेस पे था। जब मैं इस सरफेस पर ले आया तब भी उसके अंदर में वही चार्ज है जो सरफेस के अंदर में था। ठीक है, तो सारे केसेस के अंदर में हम क्या कहेंगे कि जो मेरे पास में पोटेंशियल रहेगा दोनों केसेस के अंदर में वो सेम रहेगा एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस केसेस फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर। लेकिन तीसरा जो केस होगा बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई इसके अंदर में। अब इसके अंदर में आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या हमें इसका फॉर्मूला याद करना है। इसका सीधा आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आपके पास में कोई चार्ज है, मैं डेरिवेशन करवाऊंगा कोई फायदा नहीं है, नॉट वर्थ। आप लोगों को चीजें जो ध्यान रखनी है सिर्फ वो ध्यान इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए। तो मैं यहां पर आपका कोई पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं P। ठीक है, ये मेरे पास में इसका सेंटर था जिसका रेडियस है R, और ये बाहर जो स्फीयर रखा हुआ है इसका रेडियस है R। ये दो चीज आप याद ध्यान रख लेना
कि मैंने कैपिटल आर किसको माना है और स्मॉल आर किसको माना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि जो बाहर पूरा स्फीयर है उसका बड़ा रेडियस है यानी कि ओरिजिनल था, और ये जो मैंने आर माना है ये है जिस पॉइंट पर मुझे कंसीडर करना है उसका मैंने एक स्फीयर बना लिया अंदर के अंदर में। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर में उसका जो पोटेंशियल होगा, अब आप लोग को यह ध्यान में रखना होगा कि भाई पहले तो अगर हम इस पॉइंट पे ले रहे थे और बाहर ले रहे थे तो उसके अंदर में जो चार्ज एनक्लोज था वो हमारे पास में क्यू था, लेकिन अब क्यू नहीं रहेगा दोस्त, वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर में जो रहेगा ना वही चार्ज यहां पर बचा रहेगा, इस बाहर वाले का इसके ऊपर में कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, इस चार्ज का ही अपने आप इसमें क्या रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा। तो इसी पॉइंट को हमें यहां पर कंसिडरेशन में लेके चलना है। तो आप क्या करेंगे, के क्यू, ठीक है, ये हमारे पास में पूरा जो फॉर्मूला रहेगा उसको थ्रू आउट सोल आउट करके हम यूज इसी फॉर्मूला करेगा, जो चार्ज है उसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन कुछ पैरामीटर्स उसके चेंज हो जाएंगे। तो के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, ठीक है, जो हमारे पास में r था उसका करेंगे एज इट इज, और फिर हमारे पास में इसके अंदर आएगा 3r क्यूब माइनस में r स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। फिर से मैं बात करूं, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल आ जाएगा कहां पर, उसके स्फीयर के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि ये पॉइंट अगर मैं पी कंसीडर कर लेता हूं तो यहां पर जो इसकी वैल्यू होगी दैट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, जो पॉइंट आपने कंसीडर किया है वहां पर अगर आप एक सर्किल लगा लें तो उसका जो रेडियस है वो यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं इसको थोड़ा सा और लेके, और एक बहुत ही अच्छी चीज यहां पर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि जब भी हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी आप लोगों ने पढ़ी थी कि जब भी हम कोई पोटेंशियल लेक्चर के अंदर में देखा होगा कि दो पोटेंशियल एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, तो यहां पर जो वर्क डन आप लोगों को करना पड़ रहा है ना, वही आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है भाई। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चंस की तरफ में लेके चलता हूं अब आप लोगों को। क्वेश्चन क्या मेरे पास में, एक माइक्रो कूलम्ब चार्ज है शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी एंड इज फाउंड दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस 80 माइक्रोजूल अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फाइंड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वो कर रहा है, तो फाइंड वी ए माइनस वी बी। तो क्वेश्चन आप लोगों ने समझा कि ये पोटेंशियल ए पॉइंट है और ये मेरे पास में बी पॉइंट है। ठीक है, इसको एक काम करवाया जा रहा है, ए से बी तक ये चार्ज को लेके जा रहा है जिसके ऊपर में 80 माइक्रोजूल है वो काम कर रहा है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था भाई इस वर्क को। तो यहां पर आप लोगों से पूछा क्या गया है, यहां पर पूछ रहा है कि कितना उसका पोटेंशियल होगा भाई। तो आपने पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, आप लोगों ने वही तो बात करी थी कि भाई हमारे पास में जो पोटेंशियल होता है वर्क डन बाई क्यू होता है। यहां पर वर्क डन को मैंने क्या लिखा हुआ, ए बी, और ये जो पोटेंशियल है वो किस पॉइंट के बीच में, ए माइनस बी के बीच में लिखा हुआ आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने वही तो चीज यहां पर रिप्रेजेंट करी है कि वर्क डन जो लिखा हुआ है। ओके, अब यहां पर आपको क्या करना है, सीधी वैल्यूज पुट करनी है, और W की जगह क्या लिखेंगे, जो वर्क डन था ए से बी का 80 माइक्रोजूल रखेंगे। फिर हमारे पास में क्या है, Q की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 1 माइक्रोकूलम्ब विद साइन, विद जो सिंबल्स हैं उसके वो आप लोगों को रिप्रेजेंट करनी है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू दैट इज -80 वोल्ट। ठीक है, ये V जो लिखा है इसका मतलब होता है वोल्ट है भाई। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं, एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आता है हमारे पास में जिसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के नाम से जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसका मतलब ये होता है कि मान लो हमारे पास में फॉर ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। मान लो मेरे पास में कोई चार्ज है, तो ये एक इसने क्या बनाया, यहां से मैं इस पॉइंट पर कंसीडर करने गया दैट इज फ्रॉम आर डिस्टेंस, मैं यहां पर कोई इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया, ये भी डिस्टेंस आ रहा है, ये भी डिस्टेंस आ रहा है, ये भी डिस्टेंस आ रहा है। हर जगह पर मैंने पाया कि ये इस सर्किल के ऊपर में ये एक लोकस जो इसका बनेगा, इसकी सर्किल के ऊपर में हर पॉइंट के ऊपर में जो आर डिस्टेंस पे है हैविंग द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर वो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो ये जो पूरा सरफेस कहलाएगा, चार्ज ये मेरे पास में अगर ये डिस्टेंस में 2 मान लूं तो इस चार्ज के 2 मीटर का दायरा जो है ये पूरा इक्विपोटेंशियल है। यानी कि चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो जीरो करना पड़ेगा। ये इजीली इनके ऊपर में मूव कर सकता है इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर में। लेकिन मुझे अगर इसके अंदर में यहां से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था और ये दूसरा हमारे पास में सरफेस है दैट इज आल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मान लो 2 वोल्ट था इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये मेरे पास में 4 वोल्ट था। मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाऊंगा तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, यहां पर मुझे काम करना पड़ेगा इसका 4 - 2 दैट इज 2 जूल पर कूलम्ब मुझे काम करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर इसकी एनर्जी थी 4 जूल पर कूलम्ब और यहां पर इसकी एनर्जी थी 2 जूल पर कूलम्ब। तो मुझे यहां से यहां तक ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, -2 जूल। यानी कि वो एनर्जी क्या कर देगा मेरे पास में, जो 4 वोल्ट था और ये मेरे पास में
2 वोल्ट था। तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, कैसे हमारे पास में वर्क डन आया और कैसे इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो आप लोग समझ गए इक्विपोटेंशियल का सरफेस मतलब होता है कि वो सरफेस जिसके ऊपर में पोटेंशियल जो रहता है वो सेम रहता है, दोनों पॉइंट्स का VA माइनस इज इक्वल टू VB, यानी कि वर्क डन जो हमारे पास में क्या है, 0 वर्क डन हमें करना पड़ता है। यानी कि चार्ज को आप इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाना चाह रहे हैं तो आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोगों को गिवन है, जैसे हमारे पास में एक सीट दे दी गई है, ये मेरे पास में एक सर्किल दे दिया गया है, ये मेरे पास में सिलेंडर दे दिया गया है। तो सिलेंडर के सरफेस के ऊपर में क्या रहेगा, इक्विपोटेंशियल होता है, क्योंकि वो थ्रू आउट जो आपने चार्ज डाला है वहां से इक्वी डिस्टेंस पे हर पॉइंट, तो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के रूप में काम करेगा भाई। ठीक है, चलिए तो भाई ये थी हमारी कहानी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को लेके। एक यहाँ पर हमारे पास में कंसेप्ट निकल के आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हमारा जो डिस्टेंस मूव करते जा रहे हैं तो उसके साथ में कोई क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसका होता है माइनस चेंज, यानी कि हमारे पास में ग्रेडियंट ऑफ V। और ये जो हमारे पास में डेल लिख रहे हैं ना, इसका सीधा मतलब होता है कि ये डेल यानी कि x डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है ये वैल्यू, y डायरेक्शन में कितनी चेंज हुई है और z डायरेक्शन में कितनी चेंज हुई है, इसका पार्शियल हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। और इसके माइनस जो होता है हमारे पास में बाहर आ जाएगा ग्रेडियंट, क्योंकि इसका क्या होगा, नेगेटिव तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट V इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्वेश्चन जो आएगा हमें बेसिकली उस पर काम करना है। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई है। अब हमें दे दिया गया कि भाई एक पोटेंशियल है और ये XYZ कोऑर्डिनेट के अंदर में इस तरह कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट आपके पास में वहां पे इस तरह से इसको लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिएगा पॉइंट XYZ के ऊपर में। तो आपको सबको पता है कि अगर हम इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, V का जो हमारे पास में वोल्टेज है उसका पोटेंशियल है उसका ग्रेडियंट निकाल दें तो आपके पास में इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। और ग्रेडियंट का भी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को कि ग्रेडियंट के अंदर में करना क्या होता है, आप लोगों को ये जो वोल्टेज है इसका आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है XYZ के रिस्पेक्ट के अंदर में। I अगर X एक्सिस के अंदर में X से, Y के में Y और Z के अंदर में Z से करना है। तो आप डायरेक्टली इसको करेंगे तो इसको dv dy x से इसका करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब इसको करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 15 आ जाएगा। पहले भी मैंने बताई थी I J K हमारे पास में यूनिट वेक्टर हैं, आप यहाँ पे इनको रखेंगे। और जब इनका हमें वैल्यू निकालना होता है, मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास में x I है, y I है और y j है और z k है, तो ऐसे हमारे पास में कोई वैल्यू गिवन है, टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फॉर्म यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर एंड होल रूट। यहाँ पर इसका पूरा रूट लगा देंगे तो आपके पास में वैल्यू इसकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए माइनस आप लोग को ध्यान रखना है, ये माइनस जो होगा इसका नेगेटिव ग्रेडियंट है, वो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रख के काम करना पड़ेगा इसके ऊपर में। तो चलिए ये हमारे पास में क्वेश्चन था किसका, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वहां से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं भाई मैं, द 4 चार्जेस Q ईच आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर साइड A। जो हमारे पास में 4 चार्जेज है उनको रखा गया है 4 कोनों पे एक स्क्वायर के ऊपर में। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ द चार्ज। किसी भी हमारे पास में चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। देखो जब भी ये चार्ज रखा हो, मान लो मेरे पास में ये चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज भी इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा होगा, ये चार्ज भी फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज भी क्या कर रहा है, इसके ऊपर में एक फोर्स लगा रहा है और फोर्स लगा रहे हैं। और अगर ये चार्ज यहां पर रुका हुआ है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को भाई, अगर ये चार्ज यहां पर रुका हुआ है मींस देयर इज ए चेंज इन शेप, कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स साइज। जो हमारे पास में 3 चीजें हमने पढ़ी थी कि उसकी हमारे पास में शेप, साइज और उसके शेप और कॉन्फ़िगरेशन के कारण में या फिर पोजीशन के कारण में उसके पास में एक एनर्जी आ जाती है। अगर वो वहीं इसी पॉइंट पर रुका हुआ है मींस यहाँ पर एक उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो क्वेश्चन में यही कहा है कि उस चार्ज के ऊपर में किसी भी एक चार्ज को पकड़ो और उसके पास में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर इसका हमने सोल्व करने की एक अप्रोच ध्यान रखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए ड्यू टू चार्ज बी सी डी। अगर हम यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसी भी ए चार्ज की बात कर लेता हूँ, लेट सपोज मैं इस चार्ज की बात कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर बेटर हो मैं इस चार्ज की बात कर लेता हूँ, अब वो ये चार्ज मैं कंसीडर कर लेता हूँ। तो को बी सी डी 3 अलग अलग चार्जेस के कारण में उसके ऊपर में क्या इफेक्ट होगा। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको कि जब भी पोटेंशियल होता है जो हमारे पास में, उसकी आप लोगों ने डेफिनेशन बनाई थी, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर। यानी Q हमारे पास में क्या चार्ज और R हमारे पास में क्या है जो डिस्टेंस होती है उन चार्जेस के बीच में।
तो यहां पर आप लोगों ने पहले चार्ज की बात करूं मैं, ये चार्ज रखा हुआ है जो, तो ये चार्ज इसके ऊपर में कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा, तो 1/4πε0 के जो हमारे पास में कांस्टेंट था वो यहां पर आप एज इट इज रख सकते हैं, या फिर 1/4πε0 उसकी वैल्यू रख सकते हैं, या फिर के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस चीज के अंदर में, ठीक है। के क्यू वाई आ गया। दूसरे की बात करूं मैं, तो ये चार्ज होगा, ये जो चार्ज होगा ये इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, तो वहां पर उसके ऊपर में क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट विल आल्सो के क्यू डिवाइडेड बाई ए के नाम से आप रखेंगे। अब तीसरा जो होगा मेरे पास में, ये चार्ज होगा, ये एक फोर्स लगा रहा होगा। अब बात करें कि भाई चार्ज तो हमें पता लग गया क्यों है उसके ऊपर में जो लगा रहा है फोर्स, लेकिन ये डिस्टेंस क्या होगी, तो भाई आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगा सकता हूं मैं, ये ए है और ये ए है, दोनों हमारे पास में स्क्वायर की साइड्स हैं, देन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी √2a, यहां पर आ जाएगा इजीली। अगर नहीं आया तो भाई जल्दी से समझ लो, द पाइथागोरस थ्योरम दैट a² प्लस में a², इसका पूरा रूट, इसको सोल्व करेंगे 2a² हो जाएगा, ये रूट और ये √2 बाहर आ जाएगा, और अंदर ना √2 इंटू में a आप लोगों के पास में यहां पर बच जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आप यहां पर तीनों वैल्यूज आप लोगों को मिल गई है, तीनों मिल गई हैं, तो आप इसको ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसके बाद में क्या करना है आपको, ये क्या जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में आ गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। और जब पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को निकालने के लिए दे दिया जाए, यू नो द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द चार्ज, जो आप लोगों ने काम किया है, दैट इज वर्क डन इज आल्सो सेम एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन की आप लोगों ने डेफिनेशन बना रखी है कि जब आपने कहा था वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, सो यू कैन आल्सो राइट एज वर्क डन विल बी इक्वल टू वोल्टेज यानी पोटेंशियल इनटू में चार्ज, यानी कि उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने डेवलप करी है, Q इनटू में V, वहीं जो हमने पहले पढ़ी थी वहीं से हमारे पास में डिफरेंशिएशन इसकी वैल्यू निकल के आएगी, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन भी तो क्या होती है, एनर्जी होती है, वो एनर्जी है तभी तो वे काम कर पा रहा है, और काम कर पा रहा है मतलब उसके पास में कोई एनर्जी है, दोनों एक दूसरे से रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल एक दूसरे से बोल सकते हैं, तो रिवर्सिबल है तो भाई वही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q इंटू वी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, Q इंटू वी आप लोगों को बार बार यूज करने को मिलेगा अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर में। तो आपको वैल्यू रखनी है भाई, वी Q आपके पास में गिवन है, Q गिवन है, ये आप Q² का हो जाएगा, और ये A और बाकी जो बचा वो सेम आप हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे। इसको भाई अपने हाथ से ना सोल्व करके देखना दोस्त, बिना सोल्व किए नहीं आएगा आप लोगों को ये, ठीक है। तो आप ऐसे अप्रोच बनाते चलेंगे ना, आपको बेसिक क्या था, बेस आपको सिंपल याद रखना था कि जब भी पोटेंशियल का कोई केस आता है तो मुझे क्या करना होता है, KQ/A रखना है भाई मेरे को, या फिर R रखना है। तो Q मुझे पता होना चाहिए पहले तो कौन सा चार्ज उसके ऊपर में फोर्स लगा रहा है, तो ये चार्ज उसके ऊपर में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर में फोर्स लग रही है, तो सिंपल सी है कि भाई उसके पास में जो डिस्टेंस होगी वो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी तरह से ये चार्ज लगा रहा था तो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो उसमें बचा क्या, आप इजीली इन कंसेप्ट को बिल्ड करते चलिए, क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। भाई हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो भी जितने भी हमारे पास में बेसिक कंसेप्ट बन सकते थे, जो न्यूमेरिकल बनने के जहाँ से चांसेस होते हैं, वो सारी हमने थ्योरी थी, और जो उसके ऊपर न्यूमेरिकल से बेसिक देखो मैं आप लोगों का जो कंसेप्ट वो बिल्ड कर सकता हूं, और उससे रिलेटेड कैसे आप लोग को अप्रोच करने को क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है वो आपको समझा सकता हूं मैं भाई। प्रैक्टिस देखो दोस्त आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी, मैं सीट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, दीज आर मोर देन सफिशिएंट। अगर यार इससे भी नहीं आ रहा है तो आप एक बुक उठा सकते हैं, HC वर्मा, फिजिक्स की एक HC वर्मा करके बुक आती है, तो आप उसको भी प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं, उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर करवा दूं, क्योंकि यहां पर मेरे पास में टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, जॉब के साथ साथ में थोड़ा सा ना हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल। तो अभी भी मैं रात के टाइम पे आप लोगों के लिए वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो काफी हेक्टिक हो जाता है उन चीजों को लेके। तो आप कोशिश किया कीजिए कि अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क, आप लोगों को इंस्टाग्राम मैंने दे रखा है, वहां पर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज आप लोगों को गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा, वहां पे आपस में डिस्कशन कीजिएगा, ठीक है, वहां पर आप पेज पे पोस्ट कीजिए और वहां पे डिस्कशन कीजिएगा। आप सभी वहां पर जुड़िए उस चीज को लेके, जितना आप डिस्कस करेंगे उतनी आप लोगों को क्लैरिटी आती चली जाएगी, डाउट्स होंगे वो क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। कुछ होता है अपने मन ही मन में डाउट बना के रख लेते, जैसे मैंने शुरुआत करी थी एस इन्फिनिटी को लेके, बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, जी हमने तो ये भूल गए कैसे आता है बताओ एक बार इस चीज को लेके, तो वो चीज मैंने बताई, पढ़ा आपने सबने रखी है चीजों को, लेकिन उसको एक राइट वे में कैसे अप्रोच करना है वो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएंगी जब आप उसको प्रैक्टिस करते चलेंगे चीजों को लेकर, ठीक है। तो भाई ये हमारा आज का वीडियो था, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतने फेथ के साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और आपका जो फेथ है वो हमेशा बरकरार रहेगा। मैं
क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, इसके लिए मैं आप लोगों को पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूं भाई, ठीक है। और जुड़े रहिएगा भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कुछ नए टॉपिक। जो एक बच गया इसके अंदर में इलेक्ट्रिक डाइपोल बच गया भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी मैं इसको कवर नहीं कर सकता, वरना जो वीडियो है वो बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैं उसको बेटर है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में 15-20 से 25 मिनट का एक लेक्चर लेके वहां पर खत्म कर देंगे। हाँ, मैंने शुरुआत में कहा था कि भाई इलेक्ट्रोस्टैट है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। मैंने तो यहां पर आपका 8 से 9 लेक्चर में इसको खत्म कर रहा हूं। जब ऑफलाइन क्लासेज होती हैं तो ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसके अंदर में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है हमें कवर करने के, ठीक है। तो आप लोगों को इतना डेप्थ में मुझे नहीं पढ़ाना था, लेकिन जितना पढ़ाया है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एटीसी एग्जाम के लिए। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बताओ जी हमें कौन सी बुक प्रीफर करें। बुक आप लोगों को बता दी वो फिजिक्स की, मैथ की बहुत सारे पूछ रहे थे, तो मैथ का भाई एक ही सॉल्यूशन है, आप गेट के प्रीवियस पेपर लगाओ 20 ईयर्स के, ठीक है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के उठा लो, मेडीजी के उठा लो, एएस एकेडमी के उठा लो, ठीक है। बहुत सारी एकेडमीज हैं, आप उनके प्रीवियस पेपर उठा लो और उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है ना। लेक्चर पे डिपेंड रहना है वो नो डाउट, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहां पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं आपके कंसेप्ट बिल्ड कर दूंगा नो डाउट, लेकिन प्रैक्टिस दोस्त आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।